So welcome to CATG online classes. This is lecture number 10, relations and functions. And हम लोग डिस्कस कर रहे थे रिगार्डिंग क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़. तो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज I told you there are 6 different situations. Number 1, a greater than 0 and d greater than 0, a greater than 0, d equal to 0, a greater than 0 and d less than 0. सिमिलरली ए पॉजिटिव के साथ जैसे हमने 3 केस बनाया वैसे ही ए नेगेटिव एंड डी पॉजिटिव, ए नेगेटिव डी 0, डी यानी डिस्क्रिमिनेंट, ए नेगेटिव डी लेस देन 0. ऐसे कुल मिलाकर हम लोग 6 डिफरेंट केसेस क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज में फेस करते हैं, जिसमें से कि हम लोगों ने लेक्चर नंबर 9 में ए पॉजिटिव एंड डी पॉजिटिव का केस को हमने डिस्कशन किया और जिसका कि कंक्लूजन था इफ़ आई हैव अ क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन 0 देन द आंसर इज एक्स बिलोंग्स टू अल्फा कमा बीटा provided alpha beta are real roots of this quadratic and alpha is smaller root, beta is larger root. If it is less than or equal to 0, then x belongs to alpha comma beta. If greater than 0, then x belongs to minus infinite to alpha union beta to infinite. Greater than or equal to 0, then x belongs to minus infinite to alpha union beta to infinite. ये हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कशन किया था. नाउ लेट अस गो फॉर, ऐसे आपको देखने में लगता है कि 6 डिफरेंट केसेस है, बट प्रैक्टिकली जब आपको ये समझ में आ जाएगा, ये अपने आप समझ में आ जाएगा. बात करेंगे हम लोग. लेट अस नाउ फोकस ऑन व्हेन a is greater than 0 and b is equal to 0. When a quadratic has roots real and equal, that is alpha is equal to beta. ओके तो इन दैट केस जैसे बताया था हमने आप पिछले क्लास में, आप इस क्वाड्रेटिक को हमेशा फैक्टराइज कर सकते हो एज a इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा. ये हम लोगों ने डिस्कशन किया था इन लेक्चर नंबर 9. तो बात क्या है, ये जो हम लिखा फैक्टराइजेशन, इन फैक्ट दिस इक्वालिटी इज़ एन आइडेंटिटी. नाउ सी, इसको मैं लिख सकता हूँ a इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा इज़ एक्स माइनस अल्फ़ा. बिकॉज बीटा एंड अल्फ़ा बोथ आर सेम, यू मे राइट इट एज a इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर. नाउ सी अगर हमें इस कंडीशन में, यानी a तो पॉजिटिव है बट साथ में d 0 हो गया, यानी डिस्क्रिमिनेंट 0 हो गया, इट मीन्स रूट्स आर रियल एंड इक्वल, यू शैल फाइंड दिस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन विल बी कन्वर्टेड टू a इंटू एक्स माइनस अल्फा होल स्क्वायर. सो व्हेन आई आस्क यू दैट सॉल्व द इनइक्वालिटी a x स्क्वायर प्लस b x प्लस c लेस देन 0, it means this implies I want to solve a into x minus alpha whole square less than 0. Obviously a एक पॉजिटिव क्वांटिटी है और x minus alpha whole square is either positive or 0. If x is not equal to alpha, x minus alpha whole square is a positive quantity. If x is equal to alpha, this becomes 0. यानी पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव इंटू 0 0 होगा. इट मीन्स दिस प्रोडक्ट इज लेस दैन 0 फॉर व्हाट x. आंसर इज x बिलोंग्स टू 5. कीप इन माइंड, जब भी हम लोग इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं, करेक्ट, हम हमेशा चाहते हैं, वी ऑलवेज वांट टू फाइंड दोज रियल नंबर्स. कीप इन माइंड, इनइक्वालिटीज का सल्यूशन हमेशा रियल का सेट में ही होता है. कॉम्प्लेक्स सेट में इनइक्वालिटीज़ का डिस्कशन बिल्कुल नहीं होता है. तो बात क्या है कि जब उन्होंने कहा कि दिस इज़ लेस दैन 0 मीन्स क्वेश्चन इज व्हाट,
for what real x this holds. Okay, so answer is what? X belongs to 5 means ऐसा कोई भी रियल नंबर नहीं है जिसके लिए a इंटू एक्स माइनस अल्फा होल स्क्वायर कैन बी लेस दैन 0. अब देखो ये केस 1 हो गया. इफ आई से a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन और इक्वल टू 0, केस 2. तो दिस इंप्लाइज a इंटू एक्स माइनस अल्फा होल स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 0, यानी लेस देन 0 और इक्वल टू 0. नाउ टेल मी a इंटू एक्स माइनस अल्फा होल स्क्वायर लेस देन 0. ऑब्वियसली पार्ट 1 का लेस देन 0 के लिए x बिलोंग्स टू 5 और यानी यूनियन a इंटू एक्स माइनस अल्फा होल स्क्वायर इक्वल टू 0. फॉर व्हाट रियल x दिस इज इक्वल टू 0. आंसर इज ऑब्वियसली this is 0 means x minus alpha whole square equal to 0 means x equal to alpha. Now phi union alpha, it is alpha. So a into x minus alpha whole square less than or equal to 0, it is alpha. Part 3, if I ask you ax square plus bx plus c greater than 0, then this implies a into x minus alpha strictly greater than 0. Now this product is strictly positive for all x except alpha. If alpha is 0, then this will become 0. So it is wrong to claim 0 is greater than 0. 0 is equal to 0. So हम कहेंगे this product is greater than 0 because a already positive है by assumption. So ये हो गया x belongs to r minus alpha, यानी except alpha for all other x this inequality holds. Now last point, if I ask you in this same question that part 4 rather ax square plus bx plus c greater than or equal to 0. Yeah, it means a into x minus alpha whole square. This implies a into x minus alpha whole square greater than 0 और equal to 0. ये प्रोडक्ट या तो पॉजिटिव हो या 0 हो. जैसे देखा आपने पार्ट 3 में, इफ x इज नॉट अल्फा मीन्स माइनस इनफाइनाइट से अल्फा या अल्फा से इनफाइनाइट, अल्फा को छोड़कर जितने रियल नंबर से सबके लिए ये पॉजिटिव आ जाएगा. इफ आई टेक अल्फा इट विल बिकम 0. तो अल्फा के लिए 0, नॉन अल्फा के लिए पॉजिटिव. तो ग्रेटर देन और इक्वल 0 मीन्स क्या हो गया? x बिलोंग्स टू r. यहाँ था r माइनस अल्फा पार्ट 1 में मीन्स ग्रेटर देन 0 के लिए. यूनियन और यानी यूनियन इक्वल टू 0 के लिए क्या हो गया? दिस इज इक्वल टू 0 फॉर व्हाट? फॉर अल्फा. तो r माइनस अल्फा यूनियन अल्फा, इट इज नाउ r. सो ये हमारा हो गया व्हेन a इज पॉजिटिव एंड d इज 0. ओके, इफ आई टेक वन एग्जाम्पल, लेट अस कंसिडर वन एग्जाम्पल ऑन दिस टाइप. जैसे हमने कहा 9x स्क्वायर प्लस 3x रादर 6x प्लस 1 लेस देन 0, फिर लेस देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. ये जो 4 इनइक्वालिटी दिया गया हमको, लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट. जब हम इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना चाहेंगे, सबसे पहले लेट मी इक्वेट दिस टू 0 एंड लेट मी फाइंड द रूट्स. तो x आएगा -6 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a. तो ये हो गया -6 प्लस माइनस 0/18 -6 प्लस माइनस 0/18, यानी -6 प्लस 0/18 -1/3
और -6 -0/18 यानी -1/3. In fact, here alpha and beta both are real and both are -1/3. It means क्या होगा, ये जो आपको इनइक्वालिटी दिया गया, इफ आई टेक केस 1, तो आई गेट 9x² + 6x+, दिस इज एग्जैक्टली इक्वल टू और सेम एज 9 × x माइनस अल्फा यानी -1/3 × x माइनस बीटा लेस देन 0. मैं अभी पार्ट 1 ले रहा हूँ, लेस देन 0. इट मीन्स 9 × x + 1/3 × x + 1/3 यानी 9 × x + 1/3 whole square less than 0. So what happens if I ask you, tell me for what real x rather. अगर आपको याद है कॉम्प्लेक्स नंबर का बारे में, अगर यहाँ मैं x की जगह पुट करता हूँ i - 1/3, ध्यान रखिए आप, अगर x की जगह i² - 1, x की जगह अगर मैं पुट करता हूँ i - 1/3, तो ये हो जाएगा 9 × i - 1/3 + 1/3 का होल स्क्वायर, which is 9 × i का स्क्वायर, that is -9, which is less than 0. तो आप ये कह सकते हैं there exists a quantity, okay, which when substituted here makes this expression less than 0. But keep in mind, this quantity is not real. हम लोग जब भी इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं, keep in mind we solve it only for real values of x. Means question is for what real x this expression is less than 0. So complex numbers का तो हम बात ही नहीं कर सकते. Okay, so now obviously if I ask you for what real x, obviously this cannot be less than 0 for any real x, so we say x belongs to 5. Okay, now see, आपको हर बार इतना करने की जरूरत नहीं है. Once you understand the logic rule, आप स्ट्रेट कह सकते हो कि भाई x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव है and here discriminant is 0, so this expression is less than 0 for no x. Now see part 2. पार्ट 2 क्या है, सेम दिया गया, लेस देन और इक्वल 0 मीन्स ये आ जाएगा 9 × x + 1/3 होल स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 0. सी वी डोंट राइट लेस देन एंड इक्वल टू, लेस देन और इक्वल 0. तो क्या होगा, दिस इज लेस देन 0 फॉर व्हाट, x बिलोंग्स टू 5, इक्वल 0 फॉर व्हाट, ये 0 कब होगा, x इक्वल टू -1/3. अगर हम दोनों का यूनियन करेंगे 5 यूनियन -1/3, दैट इज x इक्वल टू -1/3. तो दिस एक्सप्रेशन इज लेस देन और इक्वल 0, मीन्स दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू हो जाए फॉर x एग्जैक्टली इक्वल टू -1/3, इट कैन बी 0. नाउ सी पार्ट 3 में if you are asked greater than 0, it means 9 × x + 1/3 whole square is greater than 0. ये होल स्क्वायर है तो ये ऑब्वियसली क्या हो गया, आइदर पॉजिटिव और 0. x अगर -1/3 तो 0 हो जाएगा, अदरवाइज पॉजिटिव रहेगा, है ना. तो 9 × दिस ग्रेटर देन 0, obviously for all x belongs to r -1/3. ध्यान रखिएगा, ये एक सेट का सिंबल है जो हमने ब्रैकेट लगाया हुआ है, दिस कर्ली ब्रैकेट इज सिंबल ऑफ सेट. सो हम व्हेन आई राइट r -1/3 मीन्स r भी एक सेट है और ये एक सेट है. सेट में हम जो कहते हैं सेट a माइनस सेट b, इट मीन्स रिमूव, व्हेन आई से सेट a minus set b means remove elements of b which are present in a, right. तो यहाँ पर r -1/3 मीन्स r का सेट से ये सेट का एलिमेंट्स जिसमें कि एक ही एलिमेंट है -1/3, उसको रिमूव कर दीजिए.
-1/3 को पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, हमें चाहिए ग्रेटर देन 0। अगर -1/3 के अलावा यहाँ पर कुछ भी पुट करेंगे, ऑब्वियसली ये हमेशा स्ट्रिक्टली पॉजिटिव आएगा ना। पार्ट 4 व्हेन यू से पार्ट 4 में ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 यानी 9 इंटू एक्स प्लस 1/3 होल स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0 फॉर r माइनस 1/3, इक्वल टू 0 फॉर -1/3। सो दिस और दिस यानी दोनों का यूनियन, दोनों का यूनियन क्या होगा, x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू r। आई थिंक वेरी मच क्लियर टू एवरीबॉडी। हम अभी जो केस डिस्कस कर रहे हैं, आप अभी एक बार विथ पेशेंस इनको समझिए, देखिए, और इसका एंड में आई शैल टेल यू रिगार्डिंग ग्राफिकल पार्ट ऑफ क्वाड्रेटिक्स। तब ये रूल्स आपको तुरंत 2-3 लाइन में सारे रूल आपको याद हो जाएंगे, ठीक है ना। जस्ट कीप इन माइंड। अभी तो हम लोग आगे बढ़ते हैं हम लोग एक बार। नाउ लेट अस गो टू द थर्ड पार्ट, दैट इज ए पॉजिटिव and D negative. See, when I say ax square plus bx plus c such that this is less than 0 or greater than 0 whatever, but a तो पॉजिटिव है, साथ में डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, यानी I mean b square minus 4ac is a negative quantity. Okay, so let us find out. See, हम इसको अभी भी फैक्टराइज कर सकते हैं एज a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, बिकॉज रूल ऑफ फैक्टराइजेशन इज ट्रू इरेस्पेक्टिव ऑफ रूट्स आर रियल और नॉट, करेक्ट। लेट अस फाइंड आउट व्हाट हैपेंस। मैं यहाँ फैक्टराइज कर सकते हैं, बट करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, बिकॉज अल्फा बीटा कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो लेट अस प्रोसीड लाइक दिस। ये हो गया, हमने ए कॉमन ले लिया, ओके। तो ये b बाई ए है यहाँ पर इंटू 2/2। आप लोग को याद होगा जो क्वाड्रेटिक का आप लोग रूट्स फाइंड किए होंगे इन क्लास 11th या क्लास 10th में भी आप इसको अप्लाई किए होंगे। इसको हम कहते हैं कन्वर्टिंग अ क्वाड्रेटिक टू अ परफेक्ट स्क्वायर। ये पार्ट देखिए, अगर आप, हमने देखो ये एक्स स्क्वायर है, b बाई ए इंटू एक्स, तो 2 कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा, b बाई ए इंटू एक्स बचेगा। हमने b बाई 2a का होल स्क्वायर ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, नो चेंज, c बाई ए, यहाँ पर c बाई ए एज इट इज कैरिड ऑन है। मीन्स इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, हमने जितना ऐड किया उतना हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया। बट इफ़ यू सी दिस 3 टर्म्स, ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर यानी a प्लस b का होल स्क्वायर। इन दोनों से देखेंगे अगर आप, बट यू फाइंड 4a स्क्वायर इज LCM, और यहाँ पर आ जाएगा 4ac माइनस b स्क्वायर, करेक्ट। नाउ व्हाट हैपेंस, बाय आवर एजम्पशन ए ऑलरेडी पॉजिटिव है ना, ना इंटू पॉजिटिव क्वांटिटी इंटू एक्स प्लस b बाई 2 का होल स्क्वायर, दिस इज आइदर पॉजिटिव क्वांटिटी और 0। फॉर एनी रियल x ये क्वांटिटी या तो पॉजिटिव आएगा या फिर 0 आएगा। इफ x इज माइनस b बाई 2a देन इट इज 0, else it is positive quantity। इसको देखिए आप, 4a स्क्वायर ऑब्वियसली पॉजिटिव क्वांटिटी, बाय एजम्पशन b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, यानी इफ आई मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन बोथ द साइड्स, 4ac माइनस b स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन 0, यानी ये 4ac माइनस b स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव है, बट 4ac माइनस b स्क्वायर पॉजिटिव है। इट मीन्स
ये जो रेशियो है, दिस रेशियो इज स्ट्रिक्टली ए पॉजिटिव क्वांटिटी. तो व्हाट हैपेंस, पॉजिटिव इंटू आइदर पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव और जीरो प्लस पॉजिटिव. पॉजिटिव में पॉजिटिव जुड़ेगा पॉजिटिव होगा, जीरो में जुड़ेगा पॉजिटिव तब भी पॉजिटिव ही आएगा. इट मीन्स ये हो गया पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, तो इट इज़ पॉजिटिव क्वांटिटी, यानी स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन जीरो. करेक्ट. सो कीप इन माइंड, अगर हमें क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी मिलता है या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मिलता है जिसका ए पॉजिटिव है और डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, तो क्या होगा, दैट क्वाड्रेटिक विल बी ग्रेटर दैन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर. Right? It means if I ask you ax square plus bx plus c less than 0, आंसर क्या होगा? This implies x belongs to phi. Under this condition, अगर a positive d negative means it is just asking positive into positive, negative, ये positive into positive quantity है ना. पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव किस x के लिए नेगेटिव होगा? नेवर. x बिलोंग्स टू फाइव. इफ आई गेट लेस देन और इक्वल टू जीरो, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव ना नेगेटिव हो सकता है ना जीरो हो सकता है. इट मीन्स इसका भी आंसर x बिलोंग्स टू फाइव. करेक्ट. पूछा गया दिस इज ग्रेटर दैन जीरो, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव ग्रेटर दैन जीरो कब होगा? Obviously x belongs to r. Correct. Greater than or equal to 0. Greater than 0 or equal to 0. Greater than 0 for x belongs to r और 0. पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव जीरो कब होगा? पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव जीरो कब होगा? ग्रेटर देन और इक्वल जीरो फॉर फाइव. पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव किसी भी x के लिए जीरो नहीं हो सकता. सो व्हेन आई से ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, इट इज r यूनियन फाइव, इट इज r. किसी भी सेट में फाइव का यूनियन करने पर कोई चेंज नहीं आएगा. इट इज r यूनियन फाइव, इट इज r. इज दैट ओके? सो व्हाट वी कंक्लूड फ्रॉम हियर? वी कंक्लूड दैट इफ ax square plus bx plus c is less than 0, if you are asked to find less than 0 for what real x, when a is positive d is negative, we shall say answer is x belongs to 5 and so on. Okay, I think ये part भी समझ में आ गया. Let us take one example. If we take an example, suppose I say you 3x square प्लस एक्स प्लस वन लेस दैन जीरो. कहा गया इस क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करिए. करेक्ट. तो आप क्या करेंगे? इस क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी मिलते ही हम सबसे पहले देखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. राइट. वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? इन दिस केस ऑब्वियसली पॉजिटिव है. 3 इज पॉजिटिव क्वांटिटी. देन लेट अस फाइंड रूट्स. जैसे ही रूट्स फाइंड करेंगे वी शैल फाइंड बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ए नेगेटिव क्वांटिटी, यानी रूट्स आर कॉम्प्लेक्स. जो रूट्स कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे, इसको फैक्टराइज करने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा. सो क्या करेंगे हम लोग? लेट अस प्रोसीड. तो 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और दिस इज इक्वल टू 3 कॉमन, हमने 3 कॉमन ले लिया, ये आ गया. हमने इंटू 2/2 किया. अभी जो थ्योरी पढ़ा हम लोगों ने उसको मैं डायरेक्टली इस प्रॉब्लम में अप्लाई कर रहा हूँ. प्लस 1/6 का स्क्वायर और प्लस 1/3 माइनस 1/6 का होल स्क्वायर. सी, इसमें और इसमें देयर इज
देयर इज एब्सोल्युटली नो चेंज, है ना, देयर इज नो चेंज। अब ये हो गया 3 इंटू एक्स प्लस, ये हो गया x प्लस 1/6 का होल स्क्वायर प्लस ये हो गया 1/3 माइनस 1/36 यानी 12/36 मल्टीप्लाइंग 12 ऊपर नीचे माइनस 1/36 दैट इज 11/36 आफ्टर LCM। Now think of it, when I say 3x square plus x plus 1 less than 0, I am asking you, tell me when this is less than 0. You can easily understand, 3 तो पॉजिटिव है ही ऑलरेडी, x plus 1/6 का होल स्क्वायर, क्या तो ये पॉजिटिव होगा या 0 हो जाएगा। अगर x हो गया माइनस 1/6 तो 0 हो जाएगा, अदरवाइज पॉजिटिव रहेगा ही रहेगा। बट 11/36 ये स्ट्रिक्टली पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो इसमें जो 11/36 जुड़ जाएगा, ये 0 हो जाए चाहे पॉजिटिव हो जाए, ये समेसन तो नेट हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव इंटू 3 इट कैनॉट बी लेस दैन 0 फॉर एनी x। हम कहेंगे दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू 5। इन केस हम दिए होते आपको यहाँ लेस दैन इक्वल 0, तो आप यहाँ पहुँचते और आपका केस होता दिस एक्सप्रेशन इज लेस देन और इक्वल टू 0। ना ये एक्सप्रेशन कभी नेगेटिव होगा ना कभी 0 होगा। तो अगेन दोनों के लिए 5 यूनियन 5, लेस देन 0 के लिए 5, इक्वल टू 0 के लिए 5 मीन इक्वल 0 फॉर नो रियल x, 5 यूनियन 5 इज 5। नेक्स्ट इज व्हेन आई से दिस इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ भी ग्रेटर देन 0 आएगा। तो दिस प्रोडक्ट इज पॉजिटिव फॉर व्हाट x बिलोंग्स टू r। इफ आई से ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये चाहे पॉजिटिव हो जाए या फिर 0 हो जाए, पॉजिटिव के लिए r, 0 के लिए 5, r यूनियन 5, अगेन x बिलोंग्स टू r। ओके, ये जो हम लोगों ने 3 केस डिस्कशन किया, सपोज इन केस you get a quadratic जिसका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज अ नेगेटिव क्वांटिटी। ओके, अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव होगा, व्हाट वी शैल डू, हम इस एंटायर इनइक्वालिटी को जो भी मिला अपने को होगा, वी शैल मल्टीप्लाई बाय -1 एंड वी शैल चेंज द साइन ऑफ इनइक्वालिटी। जो नया इनइक्वालिटी मिलेगा उसको हम लोग एज पर आवर लॉ जो डिस्कशन किया, हम उस बेसिस पर सॉल्व कर लेंगे। मैं नेगेटिव में जाने से पहले अभी जो ए पॉजिटिव के लिए हम लोगों ने पिछले क्लास ये क्लास मिलाकर जो हम लोगों ने कुछ डिस्कशंस किया, मैं उसको उस पर कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे हमें मिला, आई एम टेकिंग सम मिक्स एग्जांपल्स। सपोज हमें दिया गया सॉल्व 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0। दूसरा दिया गया लेट अस से 36x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। नंबर 3 x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 से ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। हमें इसे 3 इनइक्वालिटी मिला है। तो हमने आपको जो बताया अभी रूल्स, है ना, हम हर बार ऐसे डिराइव करेंगे, ऐसे फैक्टराइज करेंगे, ये नहीं करेंगे हम लोग। हम बेसिकली रूल्स को हम लोग मेमोराइज कर लेंगे। हम लोग मेमोराइज करके क्या करेंगे, देखो, इफ आई गो टू सोल्यूशन पार्ट इन क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आई शैल डू, आई शैल सी फर्स्ट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। ये तीनों क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ पर 1 है, पॉजिटिव है, इसलिए ए तो तीनों में पॉजिटिव हो गया। लेट अस फाइंड रूट्स। नंबर 1 में अगर मैं इस एक्सप्रेशन को 0 से इक्वेट करता हूँ, ध्यान रखिएगा, इनइक्वालिटीज़ का रूट्स नहीं होते, रूट्स होते हैं इक्वेशन के। मतलब कि आप जब इसको 0 से इक्वेट करोगे तो जो इक्वेशन बनेगा उसका रूट्स क्या होंगे, 5 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू 2 8 इंटू
3 24 minus 24 plus 24 by 2 into 2, the roots are 5, ये 49 का रूट 7, 5 प्लस माइनस 7 बाई 4, यानी रूट्स आर 5 बाई 4, सही है? नो, 5 प्लस 7 बाई 4 यानी इट इज 12 बाई 4 3, और 5 माइनस 7 माइनस 2 बाई 4 यानी माइनस 1 बाई 2, रूट्स आर 3 एंड माइनस 1 बाई 2. ओके, तो क्या होगा, ये जो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है इसका रूट्स है 3 माइनस 1 बाई 2. एज यू नो, इफ रूट्स आर रियल डिस्टिंक्ट देन क्वाड्रेटिक इज नेगेटिव बिटवीन द रूट्स एंड पॉजिटिव आउटसाइड रूट्स, इट इज 0 ऑन द रूट्स. सो हमें पूछा गया है लेस देन और इक्वल टू 0, तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा x बिलोंग्स टू यहाँ पर हमें दिया गया है लेस देन और इक्वल टू 0, आंसर x बिलोंग्स टू माइनस 1 बाई 2 to 3 क्लोज इंटरवल. ओके, नाउ इफ आई गो टू क्वेश्चन नंबर 2, लेट अस सी. जैसे ही हम लोग इसका रूट्स फाइंड करेंगे, माइनस 12 का स्क्वायर 144 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी 144, दैट इज इस क्वाड्रेटिक का डी 0 आ गया. जैसे ही डी 0 आएगा, यू शुड अंडरस्टैंड द क्वाड्रेटिक इज ए परफेक्ट स्क्वायर. आप यहाँ पर रूट्स फाइंड करके फिर 36 इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा वो कर लीजिए आप, या स्ट्रेट आप डायरेक्टली इसको देख सकते हैं कि ये 6x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6x इंटू 1 प्लस 1 को 1 का स्क्वायर. तो नंबर 2 हो गया आपका 6x माइनस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर दैन 0. If I ask you, tell me for what x this quantity is greater than 0, keep in mind never go for directly taking square root both the sides. आप इसका डायरेक्टली, कुछ बच्चे इसे मिस्टेक कर सकते, दिस इम्प्लाइज टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ द साइड्स. यह आ गया x ग्रेटर दैन 6 x ग्रेटर दैन 1 x ग्रेटर दैन 1 बाई 6. कुछ बच्चे इस प्रकार का हरकत कर सकते हैं, बट कीप इन माइंड इस प्रकार का कभी मत करिएगा, क्योंकि इनइक्वालिटीज़ का इस प्रकार स्क्वायर रूट नहीं ली जाती है. आपको बताया था हमने लॉ ऑफ स्क्वायर रूट, हम लोग उस पर और भी एग्जांपल्स करेंगे आगे बढ़कर. जस्ट कीप इन माइंड इनइक्वालिटीज़ आर लॉजिक बेस्ड. आपको ये देखना है कि दिस इज ग्रेटर दैन 0, है ना. ये किस x के लिए पॉजिटिव होगा? वी शैल सिंपली राइट x बिलोंग्स टू r माइनस 1 बाई 6. आप जब इसको 0 से इक्वेट करोगे तो x आएगा 1 बाई 6. 1 बाई 6 के लिए ये 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा. बाकी सारे x के लिए चाहे ये नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए, होल स्क्वायर होने का बाद ये हरदम पॉजिटिव ही आएगा. इसलिए हम कहते हैं दिस इज ग्रेटर दैन 0 फॉर x बिलोंग्स टू r माइनस 1 बाई 6. If I go to question number 3, what I discover here, x square plus x plus 1, इसका डिस्क्रिमिनेंट d b square minus 4ac, which is what? Negative. d negative means we know that ये जो क्वाड्रेटिक है ये ग्रेटर दैन 0 फॉर ऑल x belongs to r. वही रूट्स लास्ट वाला केस डिस्कस हमने किया अभी. व्हाट इज दैट? d नेगेटिव होने पर क्वाड्रेटिक इज पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r प्रोवाइडेड कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज पॉजिटिव. सो यहाँ पर पार्ट 3 में क्या होगा, देखिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, सो वी से x बिलोंग्स टू r ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. ग्रेटर के लिए r, 0 के लिए 5, तो r यूनियन 5 इट इज r. ठीक है. सो आई थिंक ये एग्जाम्पल्स आपको समझ में आ गया. सी
अगर मान लीजिए सेम क्वेश्चन में हमें यहाँ दिया होता -2x² दिया होता, मान लीजिए, है ना, हम क्या करते, अगर a नेगेटिव है आप एंटायर इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई कर लीजिए बाय -1। जब किसी इनइक्वालिटी को आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल गेट चेंज्ड, है ना। जैसे ही साइन ऑफ इनइक्वालिटी बदलेगा, है ना, तो क्या करोगे आप, जो नया इनइक्वालिटी आएगा उसको सॉल्व कर लीजिएगा, अब पे पॉजिटिव हो चुका होगा, है ना, एंड प्रोसीड। तो ए नेगेटिव का केस देखोगे आप सही माने में, इफ़ यू नो हाउ टू सॉल्व ऑल द केसेस व्हेन ए इज पॉजिटिव, तो ए नेगेटिव केस को भी हम लोग अकॉर्डिंगली डील कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। हम लोग नेगेटिव ए का भी कुछ एग्जाम्पल लेंगे हम लोग। बिफोर दैट एक काम किया जाए, ये जितने रूल्स डिस्कशन किया हम लोगों ने, है ना, लेट अस फाइंड आउट क्वाड्रेटिक का ग्राफ के साथ इनका क्या लिंक है, और इन रूल्स को मेमोराइज करने का एक सिंपल रूल और क्या हो सकता है। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी शैल गो फॉर ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।